राहुल गांधी ने आज उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में रोड शो किया। वहां उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात की। उनके सामने मोदी सरकार की जमकर खिंचाई की, लेकिन यूपी सरकार के बारे में वो एक भी गलत शब्द नहीं बोले। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए कि भाई दो अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या खराब है। अखिलेश यादव जब राहुल गांधी की इस अंदाज में तारीफ कर रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी पूर्वांचल के बस्ती में रोड शो कर रहे थे। राहुल गांधी जिंदाबाद। अपने रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तो जमकर निशाना साधा, लेकिन अखिलेश सरकार के कामकाज पर वे खामोश रहे। ऐसा सिर्फ आज बस्ती में नहीं हुआ, पिछले 3 दिनों से राहुल गांधी यूपी में है, लेकिन अब तक उन्होंने अखिलेश सरकार के बारे में कुछ नहीं कहा है। यहाँ पर गौर करने लायक बात यह है कि बीजेपी और बीएसपी एसपी सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही है, लेकिन राहुल गांधी उस अखिलेश सरकार के खिलाफ खामोश हैं जो यूपी में सत्ता पर काबिज है। मेरे को लगता है जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनके हर बात में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल होता है। वो बिना किसी रणनीति के कोई बात नहीं कहते हैं। राजनीति के इस दिलचस्प मोड़ पर एक नाम जहन में आ रहा है, प्रशांत किशोर। मॉडर्न चाणक्य की उपाधि से विभूषित प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर राहुल गांधी के लिए सियासी चालें चल रहे हैं। खबर ये आ रही है कि कामयाब बिहार का फार्मूला यूपी में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार फार्मूला मतलब बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश, लालू और राहुल का गठजोड़। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस तिकड़ी का ये हाल था कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे। राहुल गांधी तो लालू यादव से दुआ सलाम करने से भी बचते थे, लेकिन प्रशांत किशोर की पहल पर तीनों एक हुए और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में जो करिश्मा हुआ वो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या वही करिश्मा प्रशांत किशोर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर करना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने करीब 20-25 दिन पहले मुझसे अनौपचारिक बातचीत में कहा था कि कांग्रेस से समझौते को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। बहुत क्रोधने पर भी वे आगे कुछ नहीं बोले, लेकिन जिस अंदाज में आज अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तारीफ की, उसके बाद उनकी बात आज जहन में तैर गई। ये जो बातें कही जाती हैं चुनाव से पहले, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्लान होता है। अब वो प्लान इलेक्शन से पहले का नहीं लगता, वो बाद का हो सकता है, क्योंकि अभी सब लोगों का ये मानना है कि कोई भी पार्टी शायद अब की बारी बहुमत ना लेकर आए, और अगर बहुमत नहीं लेकर आएंगे तो समाजवादी पार्टी खाली कांग्रेस की मदद ले सकती है। अखिलेश यादव के आज के बयान के बाद इस तरह की कुछ और अटकलें सियासी फिजा में तैर रही हैं। हालांकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह के रिश्ते से साफ इनकार कर रही है। हम सपा से कोई गठबंधन नहीं करने वाले, वो कितने भी ख्याली पुलाव पकाते रहें। कांग्रेस अखिलेश यादव को ख्याली पुलाव नहीं पकाने की नसीहत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव ने आज कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे चल रही सियासत को उजागर कर दिया है। अपराध और भ्रष्टाचार के साथ राहुल गांधी की डील है, इसलिए मुख्य मुद्दा जो विकास है उस पर चुनाव ना हो। तो षड्यंत्र के तहत किस तरह से एक युवराज दूसरे युवराज को बचा रहा है, और दूसरा युवराज वो विफल जो युवराज है वो एक दूसरे जो युवराज है एक दूसरे की वो तारीफ भी कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये राहुल प्रेम वाला बयान बीजेपी के नजरिए से सही समय पर आया है, क्योंकि आम तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर नूरा कुश्ती के खेल का आरोप लगता रहा है, लेकिन अब यही आरोप कांग्रेस और एसपी पर लग सकता है। लखनऊ से उमेश पाठक के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, बस्ती।